Hello everyone, welcome in our social science class. And today, beta, we will learn how to fill map in a proper way. हमें आज ये देखना है कि मानचित्र को सही तरीके से कैसे भरा जाता है. And before fill the map, बेटा, you should keep some points in your mind. आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग या जहन में रखनी है. ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप मैप फिल करते हो बेटा, तो उसमें आप मैप को फोल्ड कर देते हैं. नोटबुक के अंदर पेस्ट भी करते हो तो भी आप उसे फोल्ड करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा बाहर ना आए. तो बेटा, फोल्ड करना जो है वो प्रॉपर वे नहीं है. जैसे आप ऐसे लगा देते हो नोटबुक में, ठीक है, और फिर उस पर लिख देते हो मैडम के लिए कि ओपन विद स्माइल. मैडम मुस्कुराए ना मुस्कुराए, तो मैडम उसे खोलेगी, खोलने के बाद उसको चेक किया जाएगा. आप भी जब उसको मेमोराइज करते हैं, लर्न करते हैं बेटा, तो आप क्या करते हो, उस पूरे को खोलते हो और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो. तो मैप ऐसे नहीं करना, मतलब ऐसे फोल्ड नहीं करना, आपको उसे पेस्ट करना है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज स्टेंसिल. आप स्टेंसिल्स का यूज़ भी कर सकते हो या फिर मैप को ऐसे पेस्ट करेंगे नोटबुक के लिए. ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या हुआ, पेस्ट. ठीक है ना, मैप को चिपकाना है प्रॉपर वे में. अगर आपको ऐसा लगता है कि नोटबुक का साइज छोटा है और मैप बड़ा है, तो आप उसमें से जो एक्स्ट्रा है उसको आप रिमूव कर दें, कट कर दें, और जितना आपको चाहिए उतना ही आप अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट करें. ठीक, अब आइए नेक्स्ट, कम टू द सेकेंड पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. सेकेंड क्या है कि आपको ये कहा जाता है कि आप फिल करिए. स्टेट्स जो है वो आपको इसमें प्रेजेंट करने हैं, मतलब शो करने हैं भारत के मानचित्र में. जब आप स्टेट्स दिखाते हो तो आप चीज़ों को सुंदर या अट्रैक्टिव, अच्छा दिखाने के लिए उसका मेकअप भी करते हो, डेकोरेट भी करते हो. ठीक है, तो जैसे आपको इसके अंदर दिखाना है तो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं बेटे, सपोज आपके पास नोटबुक जो है उसमें आपने इंडेक्स बना लिए हैं. ठीक है, मानचित्र में दिखाने के लिए इंडेक्स बनाई है. अब आपने क्या किया, यहाँ भी कलर कर दिया है. ठीक है ना, डिफरेंट कलर्स का आपने इसमें यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, और उन्हीं कलर्स को आपने यहाँ पर भी दिखाया है. सपोज करिए आपने यहाँ कोई भी कलर कर दिया है. ठीक है, सपोज रेड कलर आपने यहाँ कर दिया, रेड कलर आपने यहाँ भी कर दिया है, और फिर आपने यहाँ लिख दिया है कि ये आपका क्या है, लद्दाख. ठीक, मतलब सुंदर दिखाने के लिए कि वो अच्छा लगे. ऐसे ही आपने नेक्स्ट किया तो आपका ये हो गया नंबर, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये नंबर टू हो गया जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर. लाइक ऐसे ही जैसे हमने राजस्थान फील किया तो इसमें भी आपने कलर कर दिया और आपने यहाँ डाल दिया नंबर 3 और आप यहाँ लिख रहे हैं राजस्थान. ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसको मेमोराइज करना है. आप जब इसे अंडरस्टैंड करेंगे या लर्न करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि नंबर वन यहाँ, आप पहले यहीं आएंगे, नंबर 1 देखेंगे, फिर कहेंगे नंबर 1 है क्या, फिर आप कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर आप देखेंगे लद्दाख, फिर आप वापस यहाँ पहुँचेंगे कि नंबर 1 क्या है, लद्दाख है. ऐसे ही नंबर 2 है वो आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है. नंबर 3 है वो आपका राजस्थान है. यहाँ वैसे ही इनको 3, 4, 5 जो भी नाम देते हैं और, तो आप वो देखेंगे. इसका मतलब आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, वहाँ से आपको पहले यहाँ आना पड़ा, फिर आप वापस वहाँ जा रहे हो. फिर जब आप बाद में मेमोराइज करोगे तो आपको वो नंबरिंग याद रहती है, कौन सी, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है ना, ये याद नहीं रहता. तो इंडेक्स भी बनाना है तो इस तरह से नहीं बनाना है. मैप को फिल इस तरह से करो कि ओवर मेकअप ना करें, उसकी ओरिजिनलिटी नज़र आनी चाहिए. जो चीज़ आप उसमें शो करना चाह रहे हो वो पहले दिखनी चाहिए, मतलब देखते ही क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए आपको कि आप इसमें क्या दिखा रहे हैं. ठीक है, कलर आप यूज़ कर रहे हैं डेकोरेशन के लिए, पर ये नहीं कि मेकअप इतना ओवर हो जाए कि उसकी ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाए जो आप चीज़ दिखा रहे हो. इसलिए यहाँ जरूरी है कि आप बेटे ये इंडेक्स के बजाय इन नाम को यहीं पर ही फिल करें. ठीक है, इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि यहाँ से आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में तो यही चीज़ें रहेंगी ना, नंबरिंग, तो आप यहाँ ये ना लिखें. ठीक है, और अगर इधर भी लिखते हैं तो भी आपको यहाँ ये फिल करना है. इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिनलिटी, कि मैप में जो चीज़ दिखा रहे हैं वो उभर कर आनी चाहिए. ठीक है, इतना ओवर मेकअप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि आप ये देखना चाह रहे हो दिखाया क्या जा रहा है. यहाँ आओगे तब आपको पता चलेगा, फिर आप वहाँ जाओगे तो लर्न कैसे करोगे. ठीक है, अगर दुकानों के बाहर ये ना बताया जाए कि किस चीज़ की शॉप है, ठीक है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, वो चीज़ बाहर रखी भी ना जाए और नाम भी नहीं लिखा जाए, इसका मतलब आप हर शॉप के अंदर जाओगे बेटा और फिर पूछोगे कि इसमें क्या मिलता है भाई. ठीक है, और अगर बाहर लिख दिया जाता है मिष्ठान भंडार और मिठाइयाँ हैं वो सजी हुई हैं, इसका मतलब आप समझ गए कि ओह यहाँ पर तो आपके मतलब की चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ आने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए.
ठीक है, इसी में सीधा लिख दो कि ये जम्मू कश्मीर है आपका, ये आपका लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा सॉरी पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, इसी में मेंशन करो। ठीक, अब देखिए तीसरी चीज़, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि मैडम अगर हम ऐसे फिल करेंगे, जैसे मैंने कहा इसी में लिखो, तो हम इसमें लिखेंगे ना 3 और हम यहाँ लिख रहे हैं राजस्थान, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं पंजाब, हरियाणा अगर बड़ा है तो आपने शॉर्ट में लिख दिया HRY, और जो चीज़ आप छोटे में लिखते हो उसके लिए इंडेक्स यूज कर सकते हो कि वो HRI आपका जो नंबर है वहाँ डाला और हमने यहाँ ये HRI करके पूरा हरियाणा लिख दिया है। ठीक, अब प्रश्न क्या है, आप ये कहेंगे कि मैडम अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो स्टेट्स जो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम कैसे फिल करेंगे, लाइक 7 सिस्टर्स, आपके ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये बहुत छोटे हैं साइज में, तो आप इनका नेम फिल करते वक्त सोचते हो कि इनको कैसे लिखा जाए, ठीक है ना, हम इसको कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि इसके अंदर तो नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बहुत छोटे हैं। तो वही बात होगी कि बेटा आप जब मार्केट में जाते हो तो बहुत छोटी छोटी दुकानें भी देखने को मिलती है ना, तो जो छोटी शॉप्स होती हैं उसके अंदर भी देखो सामान को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, अंदर भी रखा उतना ही बाहर भी, आप भी यही करिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको फिल करने के लिए आप इन्हीं के साथ जैसे आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, दूर नहीं जाना। एक चीज़ हो, आप जब भी मैप भरते हो तो आप एरो बहुत लगाते हो, तीर बड़े चलाते हो, आप क्या करते हो, जैसे आपको ये केरला लिखना है तो ऐसे, और फिर यहाँ लिखते हो केरला, ये सही तरीका नहीं है बेटा। मतलब केरला के पास इतनी जगह दे रखी है ना राम जी ने, तो आप यही लिख दीजिए ना, इतने दूर ना जाए, ठीक है, मतलब तीर इतने दूर तक नहीं चलाने हैं कि घायल कर दे, आपको इस तरह से चलाने हैं कि पास में है, तो ये एरो यहाँ लिखने की करने की बजाय बेटे आप इसे बिल्कुल पास करिए, ठीक है, आप यही लिख लीजिए जैसे ये है केरला, इसके नज़दीक, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ऐसे ही आप देखिए 7 सिस्टर्स जो हैं छोटे हैं, तो आपको यहाँ लिखना है, तो बेटे इसके बराबर में लाइन लगाइए और यहाँ लिखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और आगे आ जाइए, नीचे आएंगे तो ये आपका बेटा क्या है, असम, इजीली आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं बेटा, ठीक। फिर आगे आ जाइए नागालैंड, मतलब नागालैंड भरने के लिए ऐसे नहीं यहाँ से आप यहाँ आए और यहाँ गए नागालैंड, अब इसको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ आएंगे, फिर लेकिन कौन सा स्टेट है, फिर यहाँ आएंगे, ओह ये तो नागालैंड है, ये नागालैंड है, तो इतनी जो ना करो बेटा, वही लिखो, आपके दिमाग में वो छप जाए, ठीक है ना। आप नोटबुक बंद करें, एग्जाम में बैठे तो आपको मेमोराइज आप करो, तो आपको लर्न आ जाए तुरंत कि हाँ उसमें वहाँ पर ये लिखा था। इंडेक्स में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैप ऐसा फिल करना है कि एक बार खोला और उसे आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है ना, उसे लर्न भी कर लिया, आपको भी याद है, इतना ज़्यादा उसको सजाना नहीं है कि वो समझ में ना आए। तो हम क्या देख रहे हैं, यहीं पर लिखेंगे नागालैंड, ठीक है, और यहीं पर आप लिखोगे नेक्स्ट मणिपुर, उसके नज़दीक लिखना है, ठीक है, और यहीं पर आप क्या लिखेंगे फिर मिजोरम, और ये हो गया बेटा आपका त्रिपुरा, ठीक। अब देखिए एक प्रॉब्लम इसमें भी आती है, स्टूडेंट्स को नेम जो है वो लर्न करने में दिक्कत होती है, मतलब अब जो हमारा तीसरा पॉइंट जो बन गया वो क्या हो गया आपका एग्जैक्ट लोकेशन का, ठीक है ना, मतलब आपको स्थिति जो है वो बिल्कुल सही दर्शानी है, जहाँ है वहाँ, तीर इधर उधर दूर नहीं जाना, आप ऐसे लिखते हो, ऐसे करते हो बेटा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इनको लर्न करने में अक्सर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि छोटे भी हैं, दूसरा उन्हें लगता है एक जैसे हैं, तो कुछ चीज़ों को याद करने का तरीका आप ढूंढिए, कुछ बेटा मैं बताती हूँ। देखिए जैसे ऐसे याद रखो, सबसे ऊपर आसमान में अरुण, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर है आसमान में, मतलब हम इनकी बात करें नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो सबसे ऊपर जो आसमान में है वो है आपका अरुण, मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर आइए नीचे, अब ये नीचे जो आपका है देखिए, अगर आप बेटे गौर से देखेंगे तो देखिए इसकी शेप जो है, ठीक है, आप देखेंगे बेटा, देखो ये जो है ये टी शेप में बना हुआ है, टी है ना, और सबसे ज़्यादा चाय जो भारत में वो कहाँ होती है, टी चाय जो आपकी दादी या मम्मी पीती है, तो टी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ, असम में होती है, तो उसी टी शेप के ऊपर आपका क्या है, असम है। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब टी प्लांटेशन के लिए हम इसे लर्न करते हैं, तो टी वाला जो है ये आपका क्या हो गया, असम, ठीक। फिर देखिए नागालैंड और मणिपुर अक्सर बच्चे रिवर्स कर देते हैं कि मणिपुर ऊपर और नागालैंड नीचे, तो इसके लिए याद रखिए नाग मणि, कैसे, ये हो गया नाग
और ये मणि, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, मतलब एक साथ ऊपर और नीचे, ताकि मिजोरम और मणिपुर में भी आप गड़बड़ ना करें। तो नागालैंड हो गया नाग और ये हो गया मणि, तो नाग मणि याद रखें, नागालैंड एंड मणिपुर। फिर नेक्स्ट मिजोरम, त्रिपुरा, और ये सबसे ही अलग है, ठीक है ना। मेघ आले, तो मेघ जमा आले आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हो, इसका मतलब मेघों का या बादलों का घर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एंड यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, आपने किया होगा कि विच प्लेस रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश है वो किस स्थान पर होती है, कौन सा प्राप्त करता है। तो आपने इसमें किया था ना मौसिनराम या चेरापूंजी, तो मेघालय मतलब मेघों की तरह, तो ये ऐसे बादलों की तरह ही है, ठीक है, बादलों का घर, और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, इसलिए क्या हो गया आपका मेघालय। अब इसके अंदर नाम लिखना तो आप MGH करके छोड़ सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, इसका इधर ऐसे आपको याद रहेगा कि क्या करना है। ऐसे ही मध्य में जो है आपके भारत के मध्य में जो प्रदेश है वो आपका क्या हो गया मध्य प्रदेश। तो कुछ चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या 3 चीज़ें सीखी बेटा। पहला, पेस्ट करना है मैप को, उसे फोल्ड नहीं करना। दूसरा, उसकी ओरिजिनलिटी दिखानी है, उसमें इतना मेकअप नहीं करना, इतना नहीं डेकोरेट करना कि उसमें जो चीज़ आप दर्शा रहे हो वो दिखाई ही ना दे कि आपने बहुत अच्छा कलर यूज़ किया, इंडेक्स भी यूज़ किया और इसमें नेम फिल कर दिया है कि देखो मैडम कितना साफ सुथरा है। जब समझ ही नहीं आ रहा बेटा वो सफाई किस काम की, जो मेन चीज़ है वो आपको दिखानी है, मीन्स ओरिजिनलिटी। फिर एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब आपको उसके नियर ही उसका नाम लिखना है, आपको दूर नहीं जाना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बेटा आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। अब हम करते हैं हमारा मैप, देखिए। नाउ बेटा कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आते हैं सीधा। हमारा जो 3rd चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से आपके बेटे 2 मार्क्स के लिए मैप वर्क आता है 2 नंबर का, और 3 मार्क्स का जो आपका है वो ज्योग्राफी में से आता है। तो 2 मार्क्स का जो इसमें मैप है वो आपकी क्या आइडेंटिफिकेशन या लोकेटिंग, मतलब आपको भरा हुआ होता है और आपको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना होता है, वैसे भी आ जाता है। कई बार आपको लोकेट करने के लिए भी कह दिया जाता है कि मानचित्र में इसे दर्शाएं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ा सा लर्न करना है, ठीक है ना, भर कर देखना है तो प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए उसके लिए 2 चीज़ें, 2 ही आपको क्या इसमें फीचर्स हैं जो फिल करनी है, मतलब लोकेट करनी है या फिर आइडेंटिफाई करनी है। एक लोकेटिंग, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ जाता है, दोनों ही आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दे सकते हैं, दे विल बी आस्क्ड फॉर लोकेटिंग, ठीक है ना, दोनों ही आपको लोकेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो देखिए अब हम जो 2 फीचर्स ले रहे हैं A एंड B, मानचित्र या मैप के अंदर फिल करते वक्त बेटा जब मोर देन 2 या 3 या 4, 5 फीचर्स आपको प्रेजेंट करनी है, शो करनी है, उनको रिप्रेजेंट अगर आप करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप निर्देशिका है वो नीचे बनाइए। अब हमें 2 ही चाहिए तो हम 2 ही बना देते हैं, ओके। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। फर्स्ट जो आपका है ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। भारत में नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे उस दौरान जो भी आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जहाँ जहाँ हुए थे वो हमें दर्शाना है। ये 3 ही है, हालांकि बहुत सारे हैं पर इस बार आपके मैप वर्क में आपके 3 हैं, कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास। तो ये 3 जो है ये एक हो गया पूरा, एक फीचर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, और इसके लिए हमने ये सिंबल ले लिया बेटा, ठीक है। मतलब आप जहाँ भी इंडियन नेशनल कांग्रेस मैप के अंदर आप शो करेंगे तो आप उसके लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक जगह है। जब पर्टिकुलर एक प्लेस दिखाना होता है, एक प्लेस को लोकेट करना होता है छोटी जगह को, तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको लार्ज एरिया कवर करना है, ठीक है ना, बड़ा क्षेत्र दिखाना है, तो आप कलर्स का भी, आप इमेजेस का भी या आप शेड का भी, मतलब आभाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही जैसे हमने जब स्टेट डिपिक्ट किए थे तो स्टेट्स के अंदर हम कलर यूज़ कर सकते हैं। शेड कैसे होती है, जैसे हम ऐसे ये देखिए पेंसिल से भी, या इसी को और भर दें वो शेड हो गया, ठीक है ना। कभी भी आप स्टेट को, पूरे स्टेट को फिल करेंगे तो उसमें आप सिंबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि बच्चे करते हैं कई बार कि उन्हें केरला दिखाना है तो वो इसके अंदर ऐसे ऐसे बना देते हैं। बेटा ये सही तरीका नहीं है, और इसमें भी आपने ऐसे बहुत सारे बना दिए, ठीक है ना। आप शेड लीजिए उसके लिए या आप कलर यूज़ करिए, ठीक है ना। आभाओं का या रंगों का इस्तेमाल है वो उसके अंदर दिखाया जाता है, डार्क लाइट भी कर सकते हो शेड को। और पर्टिकुलर एक प्लेस दिखाना है तो आप उसके लिए सिंबल्स का आप ये भी बना सकते हैं, आप ट्रेंगुलर बना सकते हैं, स्क्वायर बेटा, स्टार, जो आपको अच्छा लगेगा, सिंपल सर्कल, ठीक है ना। मतलब आपकी मर्जी है, जो पसंद आ रहा है चुनिए और चिपका दीजिए,
ठीक, तो आप ये सिंबल्स जो है ये यूज़ करेंगे पर्टिकुलर प्लेस के लिए, एक जगह। अब जैसे आप जयपुर ही दिखाएंगे तो सिर्फ जयपुर दिखाने के लिए आप पूरा तो नहीं कर देंगे, राजस्थान पूरे में जयपुर थोड़ी ना, पर्टिकुलर एक जगह पर है तो आप पर्टिकुलर वही दिखाएंगे, तो आप वही सिंबल लेंगे। समझ गए होंगे ना मेरी इतनी बात। अब अपने टॉपिक पर आइए। देखिए हमें 3 करने हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। बेटा आपको ये जरूर लर्न करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाए कि ठीक है ना, लोकेट द प्लेस रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, और कहाँ हुआ, हेल्ड इन सितंबर 1920। ठीक है ना, जो सितंबर 1920 में हुआ उस स्थान को दर्शाइए। ठीक है, कांग्रेस सेशन जो जहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, इट मीन्स कैलकाटा में। तो आपको क्या करना है, एक ही पूछा जाएगा पेपर में कांग्रेस सेशन में से, तो आपने एक ही दिखा दिया, तो आप यहाँ आ जाइए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जब भी फील करते तब भी आप अक्सर गड़बड़ करते हो। देखो बेटे वेस्ट बंगाल आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा, इसको आप छोड़ देते हो तो छोड़िए ना, पूरा होता है, ये पूरा है यहाँ तक। अब हमें कैलकाटा चाहिए, कोलकाता नहीं। आप पहले का लिखेंगे तो आप कैलकाटा ही नाम लिखेंगे, कोलकाता लिखने पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर चूं सी बनी हुई, इसके बिल्कुल टिक के यहाँ आ जाइए, और हमें यही सिंबल बनाना है जो हमने यहाँ लिया है। एक चीज़ और याद रखना है, जितना यहाँ लिया इतना ही यहाँ, कि आपके पास यहाँ जगह थोड़ी थी तो यहाँ आपने छोटा सा ले लिया, बड़ा बहुत बड़ी जगह तो यहाँ बड़ा बना दिया, नहीं, कोशिश करना है उतना ही लेना है जितना आपका बेटा आपने इंडेक्स में दिखाया है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से ही यहाँ पहुँच रहे हैं ना। तो आप यहाँ छोटा लेंगे और यहाँ आप क्या लिख देंगे बेटा, कैलकाटा। ये सब हटा देते हैं, जरूरत नहीं है ना इनकी। देखो ओके, कैलकाटा ब्रैकेट में डाल दीजिए। कब था आपका बेटे, सितंबर 1920। क्लियर। अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट था आपका नागपुर, दिसंबर 1920। ठीक है, महाराष्ट्र में आ जाइए बेटा, और देखिए ये जो पट्टी है, मतलब इस घुमाव के बाद ये थोड़ा सीधा है, तो जो थोड़ा सीधा है बेटा उस पर आ जाइए। यहाँ आपको यही लेना है ना, क्योंकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ही फिल कर रहे हैं बेटा, तो आप यहाँ आ जाइए और इसमें यहाँ फिल करें। अब एरो लगा के दूर नहीं आना, कहीं दूर इधर भी नहीं जाना, आपको इसके नज़दीक ही लिखना, तो आप यहीं लिख दीजिए नागपुर, और ब्रैकेट में डाल दीजिए दिसंबर 1920। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सेकेंड। कम टू द नेक्स्ट, मद्रास 1927। अब यहाँ आ जाइए, चेन्नई, तमिलनाडु में बेटा चेन्नई नहीं लिखना, क्योंकि अब हम क्या बोलते हैं, इसको चेन्नई बोलते हैं। आप यहाँ पर क्या मद्रास ही लिखेंगे, यही सिंबल लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कर रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका, और ये मद्रास। ठीक, ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्या है आपका, यही ईयर डालना आपको 1927। हो गए हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, मतलब हमने एक फीचर है वो फिल कर ली। अब एग्जाम में जब आएगा, ऐसे ही आपसे वैसे तो एक ही पूछा जाता है, पर सपोज करो आपसे 2 पूछ ले गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन यहाँ डाल दिया है, आपने ये दिखा दिया, अब ये कौन से का आंसर है, जैसे यही 3 क्वेश्चन आपसे कहा जाता है, पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सपोज मैंने आपका टेस्ट लिया और मैंने आपको ये तीनों ही भरने के लिए दे दी। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैसे है, जैसे मैंने उसको क्वेश्चन फर्स्ट डाला, ये नाम नहीं दिया, और आपसे कहा जाए कि लोकेट द प्लेस, ठीक है ना, वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सितंबर 1920। प्लेस का नाम नहीं दिया ना, आपको सोचना है, मतलब 2 काम होंगे। पहला आप सोचोगे कि 1920 और सितंबर में कहाँ हुआ था, फिर आपको याद आया कि सितंबर 1920 में कैलकाटा में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। अब दूसरा काम, याद आने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ लोकेट भी करना है। ठीक, अब ये 2 हो गई, 2 या 3 चीज़ें मैं पूछ रही हूँ, तो आप वहाँ बेटा नंबरिंग भी करेंगे। अगर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप यहाँ नीचे डालेंगे इसमें फर्स्ट। ठीक है, ये आपका सेकंड है तो बेटा इसी के नीचे डालेंगे आप सेकंड, और ये आपका थर्ड है तो ये हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। आसान हो गया ना टीचर के लिए कि आपने फर्स्ट का आंसर ये दिया है। अगर आप नंबरिंग नहीं डालते हो, ठीक है, और सितंबर 1920 भी नहीं लिखा और आपने अपना काम आसान करने के लिए कैलकाटा डाल दिया, मतलब आप मुझे तो पता है, ठीक है ना, लेकिन टीचर ये जानना चाहता है आपसे कि आपको भी पता था या नहीं था कि सितंबर 1920 में कौन सा था, ये भी था, ये भी था, ये भी हो सकता है आपकी नज़र में। मतलब आपको क्या करना है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब आप डाल रहे हो तो बेटा वहाँ नंबरिंग डालेंगे। और जब एक मैप में यही 3 चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आपका यही इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 ही चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप ये काम यहाँ भी कर सकते हो, आपने सभी को इससे दर्शाया। ठीक, फिर आप इसमें यहाँ डाल सकते हो, ये आपका फर्स्ट, और फर्स्ट का आंसर आपका क्या है, कैलकाटा। सेकंड, ठीक है ना, ये सेम रहेगा, आप इसमें सेकंड डाल सकते हो, और ये आपका हो जाएगा क्या, नागपुर। ऐसे भी कर सकते हैं।
मतलब आपके नंबर ना कटे, आपको इस तरीके से उसे फिल करना है। नंबरिंग डालने पर वो इजी हो जाता है। ये तो हो गया लोकेटिंग। अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कहा जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे आएगा, देखिए जैसे ये आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी बेटे और यहाँ पे वैसे एक ही पूछा जाता है, मतलब एक फीचर से रिलेटेड एक ही, यहाँ आ गया और यहाँ मार्क या लाइन आएगी, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए क्लू दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, और क्वेश्चन ये नंबर 1 फर्स्ट भी लिखा जा सकता है, ए बी या फिर बी एस, एक बी सी ऐसे करके भी 1 2 3 करके भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई दिस प्लेस, ठीक है ना, रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सितंबर 1920। उस स्थान को इसके अंदर आप दर्शाइए, पहचानिए एंड लोकेट भी करिए, ठीक है ना, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था बेटा, सितंबर 1920 में। अब लोकेट किया हुआ है ना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोकेट के लिए अगर वो ना कहता है और अगर लोकेशन है तो इसका मतलब आपको सिर्फ नाम लिखना है। आपका एक काम आसान हो गया है कि आपको दिखाना नहीं है कहाँ पर है, आप सीधा यहाँ नाम लिख देंगे कैलकाटा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। आप नीचे भी यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने आप ही वहाँ नंबर 1 बना हुआ आएगा। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है ये नंबर 2, ठीक है, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर आइडेंटिफाई दिस प्लेस रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है ना, हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस स्थान को पहचानिए। और फिर ये भी कहता है राइट द नेम एट ए गिवन लाइन, दिए हुए जो लाइन है या रेखा है उसके ऊपर नाम लिखो। अब नंबर 2 अपने आप बना हुआ है, नंबर 2 मतलब इस नंबर 2 के लिए है, ठीक है, 8th में भरे ना आपने, 9th में भरे हैं, सेम ऐसे इस नंबर 2 के लिए आपकी ये लाइन है। क्वेश्चन आपके पास है, लोकेट किया हुआ है, आपका काम तो बहुत आसान हो गया। आपको तो सिर्फ क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी लर्न किए बेटा तो यू कैन इजीली फिल, आप भर सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ लिख देंगे, नाम क्या हो जाएगा आपका, नाम। अब दिमाग में एक चीज़ और रखनी है, आप नाम लिखते वक्त बेटे ये ध्यान रखना है जहाँ लाइन है उस लाइन पर लिखें। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे इसको, इंग्लिश वाले ऊपर लिख लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन यहाँ बनी और आप तो अपनी बनाओगे इधर या इधर या इधर, नहीं बेटा, ठीक है ना, मतलब गिवन जो लाइन है उसी के ऊपर ही आपको नाम लिखना है, कहीं दूर नहीं जाना। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका काम आसान बना दिया जाता है, आपको लोकेट नहीं करना कि अगर यहाँ पर आपको लोकेट करने के लिए कहा जाए और आपने यहाँ भर दिया, आंसर सही लिखा आपने, क्या है आपका मद्रास, आंसर आपका सही है, पर बेटा लोकेशन आपकी गलत हो गई है तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्या आपको मैडम आंसर ये तो ठीक है ना, है तो मद्रास, पर ये कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो उसमें आपका डबल काम हो गया। आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी फिल करनी है और आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि उस क्वेश्चन या जो क्लू दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, उसका सही आंसर क्या है, वो 2 काम। तो आपको बेटा ये ऐसे ही फिल करके देखना है, मद्रास कहाँ होगा, यहाँ, ठीक। अब याद रखना है मद्रास ही लिखना है, चेन्नई नहीं लिखेंगे, कोलकाता ना लिखकर कैलकाटा लिखेंगे। ये आपका हो गया एक फीचर आपके नेशनलिज्म इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट होगा। अब आपकी दूसरी फीचर लीजिए, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, कि जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन अलग अलग जगह हुए थे तो उनके सेंटर्स है वो आपको फिल करने हैं। अब देखिए एक ही मैप में जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं तो मैंने आपको कहा था इंडेक्स बनाना है। एक इंडेक्स तो हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, अब हम क्या दिखा रहे हैं, सेंटर दिखा रहे हैं, चंपारण है, चौरी चौरा है, खेड़ा है, अहमदाबाद, जो भी हम दिखा रहे हैं तो वो दिखाने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे अपने सिंबल को, आप ऐसे बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब आगे हम जो भी करेंगे बेटा वो इससे फिल करेंगे, ठीक। अब कौन कौन से हैं एक बार ये भी देखिए बेटा। अब हम कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड हमारा था इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब वो सेंटर्स हमारे कौन कौन से, ये सारे, ठीक है ना, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये हमें फिल करना है। फर्स्ट देखिए चंपारण बिहार जो था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, हमने इसके अंदर किया था कि आपकी खेती हर जो मजदूर हैं, ठीक है ना, उन्होंने गांधी जी ने उनके साथ मिलके और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या आपके सत्याग्रह मूवमेंट किया था 1916 में। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा चंपारण बिहार,
ठीक, अब देखिए इसके लिए आ जाइए आप यहाँ बिहार में आ जाइए बेटा, और बिहार में देखो ये जो बड़ी चोट छोटी चोट है इसके बिल्कुल यहाँ आ जाइए और हमें यही लेना है। ठीक है, जो हमने इंडेक्स में जो चीज़ रिप्रेजेंट की है उसको दिखाने के लिए सेम वही सिंबल हम यहाँ पर लेंगे। तो हम ये ले लेंगे, ये हो गया आपका चंपारण बिहार। ठीक है, डाल भी सकते हैं इंडिगो प्लांटर्स 1916 में किया था। फर्स्ट यहाँ नंबरिंग हम यहाँ नहीं ले रहे, यहाँ हमारी जो नंबरिंग है वो हम इधर भी डाल सकते हैं, जैसे कि गिवन है 8 तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8। अब सेकंड आपका क्या है, खेड़ा। ठीक है, ये आपका कहाँ हो गया, गुजरात में। पीजेंट सत्याग्रह, फसल है वो किसानों की खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर के कारण और प्लेग एपिडेमिक के कारण वो अनेबल थे टू पे द टैक्स, मतलब कर है वो नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए वहाँ पर क्या गांधी जी ने उनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया। कहाँ, खेड़ा, गुजरात में। अब बेटे गुजरात में आ जाइए आप, देखिए गुजरात में जो चोंच से बनी हुई है, इस चोंच के लगभग बराबर थोड़ा सा ऊपर यहाँ, ठीक, ये आपका क्या हो गया, खेड़ा। नंबर को भी डालिए, नंबरिंग गिवन इन योर क्वेश्चन बी, तो आप यहाँ लिख दीजिए बी। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सी, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। इनकी जो बेसिस है वो कम थी और वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने क्या, कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। तो अहमदाबाद में आ जाइए, बिल्कुल इसके ऊपर आपका गांधीनगर, और गांधीनगर के थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। फिर ये इमेज सिंबल जो है बेटा वो आपको सेम यही लेना है, चेंज नहीं करना है, माइंड इट। ये हो गया आपका अहमदाबाद और सी। नेक्स्ट वन बेटा अमृतसर, अच्छी तरह से आपको पता है, ठीक है ना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहाँ पर हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अमृतसर कहाँ हो गया बेटा, यू नो वेल, पंजाब। आ जाइए, अब इसके लिए आइए आप कहाँ पर, पंजाब में, और यहाँ पर देखिए ये जो गोला बना हुआ है ना, राउंड जो सर्कल शेप से जो है, शेप के अंदर भर दीजिए आप। ठीक है, और सिंबल यही लेना है आपको, ये हो गया आपका अमृतसर। नंबरिंग जरूर डालनी बेटा आपको, ये कौन सी होगी, डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, चोरी चोर। ठीक है ना, गोरखपुर यूपी में है बेटा, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है आपकी चोरी चोरा, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस घटना के बाद गांधी जी ने आपका जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था, क्योंकि आपने पढ़ा था कि उसके अंदर जो आपकी भीड़ है वो एक हिंसक टकराव में बदल जाता है, इससे गांधी जी डिसअपॉइंट होते, क्योंकि वो मूवमेंट को नॉन वायलेंस वे में आगे बढ़ाना चाहते थे, और वो वायलेंस हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, मूवमेंट बंद कर देते हैं। तो कौन सी घटना, चोरी चोरा। तो ये पूछा जाए द प्लेस रिलेटेड टू द कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, किस घटना के बाद या किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, वो स्थान दर्शाइए। तो आप आ जाइए यूपी में, और देखिए यूपी के अंदर बेटा आपका ये जो ये गोला है, इस गोले के ऊपर आ जाओ, इधर बिल्कुल यहाँ, और इसमें यहाँ छोटे वाले चोंच के बिल्कुल इधर। ठीक है, इसको फिर हटा दीजिए, ये आपका हो गया, एक मिनट, चोरी चोर। नंबरिंग भी डालिए ई। ठीक, नेक्स्ट देखिए डालिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब इस घटना से शुरुआत होती है। पूछा भी जाता है कि विच इंसिडेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि किस घटना से शुरुआत हुई थी, किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो दांडी से। ठीक है ना, हमने किया था कि साबरमती से लेकर और दांडी तक गांधी जी हैं वो पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, और पैदल यात्रा करने के दौरान ही क्या जगह जगह जाते हैं और लोगों को सत्याग्रह, स्वराज का मतलब या फिर नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये लोगों को बता रहे थे। तो दांडी जो है ये कहाँ पर आपका कोस्टल एरिया, तट है, ठीक है ना, नवसारी डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो आप देखिए यहाँ आ जाइए, एक कट लगा है आपके मैप में गुजरात में, नर्मदा का कट है, इसके थोड़ा आसपास नीचे आ जाइए। ठीक है ना, और यहाँ पर बिल्कुल कोस्टल एरिया से टच करके, क्योंकि समुद्र के पानी से नमक बनाया था ना बेटा, इसलिए बिल्कुल टच करके आपको घूमना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दांडी, एंड द नंबरिंग इज गिवन एफ। ये आपके क्या हो गया बेटा, सेकंड हो गया सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये तो हो गया लोकेटिंग के लिए। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आए, तो बेटा लाइन दी होगी और लोकेट किया हुआ होगा। सपोज करिए, ठीक है, जैसे आपका यही है, इसी में आपसे पूछा जाता है फर्स्ट, ठीक है, और लिखिए, तो उसमें क्या हो गया, आपके यहाँ लाइन लगी हुई होगी, नंबरिंग भी आएगा, जो भी इसका नंबरिंग था हमारा फर्स्ट ए। ठीक है ना, लोकेट किया हुआ है, पर क्या लोकेट किया हुआ ये आप नहीं जानते, तो क्वेश्चन जो है उसमें हिंट या क्लू होगा।
ठीक है ना, आपसे कहा जाएगा अगर आइडेंटिफाई, ठीक है ना, दिस प्लेस दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है ना, एंड राइट द नेम एट अ गिवन प्लेस। आप उसे उसकी पहचान करो कि वो कौन सा स्थान है जो कि नील खेतीहर से संबंधित है, ठीक है, और उसका नाम भी लिखे दी हुई रेखा पर। तो आपकी जो लाइन है उस लाइन पर ही आप नाम लिखिए, तो यहाँ आप लिख देंगे बेटे चंपारण। मतलब आपका एक काम आसान हो गया है। कौन सा काम? कि आपको लोकेटिंग नहीं करना, लोकेटिंग पहले से ही है। लोकेट क्या हुआ, आप सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ नाम लिख देंगे। इसका मतलब आपने अगर क्वेश्चन आंसर भी लर्न किया तो आपके लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। लाइन के ऊपर ही नाम लिखना है, इधर उधर आपको दूर नहीं जाना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप, ठीक है, द प्लेस रिलेटेड टू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है ना, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम एट अ गिवन प्लेस। तो आपको क्या वो स्थान बताना है। तो इसका मतलब आपको पता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड स्थान पंजाब में कौन सा हो गया बेटा, अमृतसर हो गया ना। तो आप यहाँ लिख देंगे अमृतसर, हिंदी मीडियम वाली रेखा के नीचे लिख देंगे, जैसे यो। फिर आपको साथ में नंबरिंग उसमें अपने आप लगी हुई आएगी, उसमें जो भी नंबरिंग होगा, जैसे अमृतसर का डी है तो दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये उसमें अपने आप होगी। ये आपको क्या करना है, इसमें ऐसे आइडेंटिफाई करना और जगह पे नाम लिख देना। मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है 2 मार्क्स के लिए। और बेटा बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगर आप भर कर देखेंगे, फिर बिना देख कर भरेंगे, फिर बिना देखे भरेंगे और बार बार करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान दृष्टि आवत जात सीधे परत निशान, मतलब सीधा सा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसे भर कर देखते हो। ये आपका था हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का मैप, और ये 3rd चैप्टर कंपल्सरी होता है, एक ही मैप है आपके हिस्ट्री में। मतलब डेफिनेटली आपके 2 मार्क्स तो हो गए, ठीक है ना, जो आप इजीली गेन कर लेंगे। ठीक, These items are related to the map work of this chapter beta, and these are given in the map.